Hello student. So our question is, consider the following multiplication problem: PQ into 3 is equal to RQQ, where PQ and R are different digits and R is not equal to 0. What is the value of P plus R divided by Q? सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2020-21 का पीवाईक्यू है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम गिवन है। इट मीन्स पी क्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड रिजल्ट इज आर क्यू क्यू, ये रिजल्ट है। ओके, जहाँ पे पी क्यू और आर जो है वो डिफरेंट डिजिट्स है, मतलब पी क्यू एंड आर डिफरेंट सिंगल डिजिट्स, राइट। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पी क्यू और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके, और उसके बाद p प्लस आर को डिवाइड करके q से हमें रिजल्ट निकालना है। ओके, सो हमें देखना है यहाँ पे कि p q और r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जैसे ये जो 3 है ये q से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू क्यू, रिजल्ट जो आएगा उसका जो डिजिट फर्स्ट डिजिट होगा यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो q ही होना चाहिए। तो अब आपको पहले तो ये देखना है कि q को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट जो है ना वो q होना चाहिए। इसके लिए आप q की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, देखो अगर मैं q की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका यूनिट डिजिट सिंपल सी बात है 0 ही आएगा, क्योंकि 3 इंटू 0 0 ही होगा। ठीक है, एक तो q की वैल्यू 0 हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, अब जैसे अगर मान लिया मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 इंटू 3, यहाँ पे तो 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट, बट हमें q ही चाहिए, मतलब जो हम वैल्यू यहाँ पे q की वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे q की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम 2 की बात करें तो मैं अगर q की वैल्यू 2 लूँ तो 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, जो कि 2 नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट 2 चाहिए। और क्या हो सकता है इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे दूसरी वैल्यू हो सकती है 5। अगर मैं q की वैल्यू 5 लेता हूँ और इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 5 यानी 15। तो देखो यूनिट डिजिट भी आपका 5 ही आ रहा है, मतलब q ही आ रहा है, q की वैल्यू हमने क्या लिया 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो यूनिट डिजिट भी अगेन 5 आ रहा है। तो यहाँ पे q की ये दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 0 एक 5। ओके, बट इनमें से भी क्या वैल्यू पॉसिबल होगी अकॉर्डिंग टू दिस मल्टीप्लीकेशन, तो वो आगे हम चेक करेंगे। चलिए अब देखो p और q की वैल्यू हमें, अगर हम यहाँ पे q इज इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर हम q इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो q ही है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ पे r, बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि देखो अब जो 3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करके एक 0 तो ये आ गया। अब दूसरा हमें p की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ ऐसा नंबर बने जिसका फर्स्ट डिजिट, ये जो लास्ट वाला डिजिट है वो 0 होना चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जब तक p सिंगल डिजिट होगा, आप पुट करके देख सकते हो, देखो p की वैल्यू 0 पुट करोगे तब भी ये 0 0 नहीं आएंगे, क्योंकि ये 0 आ जाएगा बट r 0 नहीं है। ठीक है, अगर p की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी पुट कर लीजिए, यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा ही नहीं जिसका यूनिट डिजिट 0 हो और आगे कुछ अलग नॉन जीरो नंबर हो, नॉन जीरो डिजिट हो। ठीक है, और p 2 डिजिट हो नहीं सकता। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करके, अगर आप सोचो कि 10 पुट कर दे तो 10 इंटू 3 30 बन जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि p एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, डिफरेंट डिजिट्स हैं, 2 डिजिट नंबर नहीं है p। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हम q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। सेकंड, अगर मैं q की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ, q की वैल्यू 5, तो देखिए क्या बनेगा p 5, और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 इंटू 5 15। ओके, सो नाउ यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। अब p की वैल्यू बताइए क्या होनी चाहिए जिससे कि 1 कैरी ऐड करने के बाद यहाँ पे एक ऐसा नंबर बने जिसमें ये फर्स्ट, ये लास्ट डिजिट तो आपका 5 हो, क्योंकि 5 ये आपका q ही होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे r होना चाहिए, यानी कि कोई एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो ऐसा p की क्या वैल्यू पुट करें ताकि जो कि 1 कैरी ऐड करने के बाद कुछ ऐसा नंबर बने जिसका फर्स्ट लास्ट डिजिट जो है वो 5 हो। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि p की वैल्यू अब हम 8 पुट कर दें, क्योंकि 8 इंटू 3 24,
और 1 कैरी करेंगे तो 25 बन जाएगा ये, ठीक है। सो इट मीन्स ये जो हमारा ये जो प्रोडक्ट बनी है हमारी क्या बन जाएगी 85, और ये जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 255। ये आपकी एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम बन जाएगी। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे हमें मिल गया है कि p की वैल्यू क्या मिल गई हमें 8, q की वैल्यू क्या मिल गई 5, और यहाँ पे देखो r की वैल्यू हमें मिल गई 2, r इज इक्वल टू 2। सो हमें फाइनली ये इसका रिजल्ट निकालना है p प्लस आर डिवाइड बाई क्यू, ये कैलकुलेट करना है। सो p हमारा 8 है, r हमारा 2 है, एंड डिवाइड बाई 5, so it will be 10 by 5 means 2 is the answer। Okay, so option B is your correct answer। Okay student, thank you, bye।